23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर माता पिता के लिए एक आश्चर्य से भरी सुबह रही। एक पदयात्रा अपने बच्चों के नाम में इंदौर शहर के 500 से भी ज्यादा माता पिता ने हिस्सा लिया। इस पदयात्रा में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ओम प्रकाश टिलर ने माता पिता को सिखाया परवरिश के ऐसे गुर जिससे बच्चों की इंद्रियों का सही से विकास कैसे किया जाए। वर्तमान समय में बच्चे क्यों वायलेंट हो रहे हैं, उन्हें कैसे वायलेंट होने से रोकें, अपने बच्चों की मन स्थिति को कैसे जानें जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पदयात्रा में माता पिता से संवाद करते हुए टेलर ने माता कुंती का उदाहरण दिया और बताया कि जिस प्रकार माता कुंती ने अकेले 1 एवं 5 बच्चों की परवरिश की, वैसे ही आज माताओं को कुंती की तरह रोल निभाना होगा, अन्यथा हम समाज में बढ़ रहे अपराधों को नहीं रोक पाएंगे। यदि एक महिला माता बनती है तो उसे वर्किंग वीमेन बनने से अपने आप को रोककर अपने बच्चों का सिर्फ विकास नहीं निर्माण करना होगा और यह काम माता बहुत अच्छे से कर सकती है। टेलर ने मन मस्तिष्क के उदाहरण के साथ साथ गीता के महत्वपूर्ण उदाहरण देकर माता पिता को परवरिश करने का सही रास्ता बताया। साथ ही कैसे माता पिता अपने बच्चों का विकास कहानी से कैसे कर सकते हैं, कहानी कहने का सही तरीका तथा कहानी सुनने का सही समय बताया। एक कहानी कैसे मस्तिष्क और भावों को बदल सकती है। इस पदयात्रा का शुभारंभ आस्था योग केंद्र फूटी कोठी अग्रसेन धाम से रंजीत हनुमान मंदिर तक किया गया। रंजीत हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा के साथ समापन किया गया। इससे बड़ी संख्या में माता पिता ने हिस्सा लिया। यात्रा का संयोजन आस्था योग क्रांति परिवार के संस्थापक श्री राजकुमार जी जैन द्वारा किया गया। मिशन मंथन रन बाय आंसू खुशियों के वेलफेयर सोसाइटी, ऊर्जा धाम योग स्टूडियो और आस्था योग क्रांति परिवार के संयुक्त तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के तौर पर शहर के जाने माने डॉक्टर श्री प्रमोद जी नीमा, डॉक्टर मालाजी ठाकुर, डॉक्टर अंतिम जैन, समाज सेवी श्री विनोद जी बिरला, डॉक्टर लोकेश जोशी, योग मित्र संयोजक राकेश जी चौधरी, कमलेश जी गर्ग, हरिओम योग केंद्र से श्री मधुसूदन जी सोमानी व सुरेश जी बजाज शामिल रहे। साथ ही आस्था योग क्रांति परिवार के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। यात्रा का आभार योग प्रशिक्षक लोकेश कारपेंटर व नोमिता कारपेंटर ने माना। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या मेरी बच्ची किसी बच्चे को पीटती है? बोले नहीं पीटती। क्या मेरी बच्ची वायलेंट है? बोले नहीं है। क्या मेरी बेटी किसी टीचर से मिसबिहेव करती है? बोले नहीं करती है। क्या मेरी बच्ची किसी दूसरे बच्चे से मिसबिहेव करती है? बोले नहीं करती है। तो मेरे क्या बुरा है? ये मेरा काम है, रिजल्ट कैसा बने ये आपका काम है। लेकिन आप टीचर बनना चाहते हैं, पुलिस वाले बनना चाहते हैं, कोई माँ बाप नहीं बनना चाहता। और आपको बताऊं कि जब बच्चा 5 वर्ष की उम्र तक आता है, यदि उस 5 वर्ष की उम्र में कहीं से भी पेरेंट्स ने उसके अंदर जरा सा भी डर फियर यदि डाला किसी भी प्रकार का, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं माता कुंती, जो हमारे इस रिसर्च का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस इतिहास की, भारतीय इतिहास की धरोहर है कुंती हमारे पास में कि यदि किसी माँ को माँ बनना हो तो वो कुंती की तरह बने वरना बान न बने। आज प्रत्येक महिला क्या कर रही है पता है? ज्यादातर अपने सपने कब पूरा करना चाहती है? जब वो माँ बन जाती है। उसको लगता है कि मैं अब कुछ करूंगी। और मैं कह रहा हूं कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ करने के लिए चुन लिया है। आपको अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक महिला को कभी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पावरफुल है। जिस महिला ने इस पुरुष को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसको जीवन दिया है, उसे प्रूफ करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऑल द मदर्स आर गोइंग टू बी द वर्किंग वुमन। और ये सबसे बड़ी भूल है। और जब वो वर्किंग वुमन वाला पार्ट रहता है, उस बीच में यदि बच्चा होता है तो वो 5 वर्ष में वो बच्चे के बलिदान देने वाले भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज उनका बलिदान दिवस है। आदरणीय ए.के. जैन भैया, आदरणीय राजेंद्र जैन भैया, आरोग्य भारती के प्रांतीय प्रमुख आदरणीय लोकेश भाई साहब,
आदरणीय नीमा, डॉक्टर नीमा भैया और यहाँ उपस्थित आप सभी। बहुत अच्छी बातें जो आदरणीय ओपी टेलर भैया कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब चीजें अनुभव से आती हैं। आप सभी से केवल 2-3 बातें कहना चाहते और मुझे लगता है कि आगे की यात्रा में शायद वो सब बातें भी आ जाएंगी। बार बार समुद्र के पानी में जा रही थी, रेत लपेट रही थी, फिर समुद्र के पानी में आ रही थी। सबने पूछा कि तुम्हें अभिमान है क्या कि तुम राम सेतु का निर्माण कर लोगी? उसने कहा नहीं। लेकिन जब मेरी आगे वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि पुण्य पुनीत काम हो रहा था तो तुम कहाँ थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकूंगी कि मैंने मेरी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर इसमें अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कि जब हम भारत के भाग्य की बात करते हैं तो एक अच्छी पीढ़ी, आज भारत सबसे युवा देश है, लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं देख रहे हैं कि सांस्कृतिक विकृतिकरण पैर पसारा है, तो गलत को गलत कहने की आदत डालें, गलत को कैसे सुधार सकते हैं उसकी चिंता करें, और माँ अहिल्या की जो नगरी है उसके संस्कार संस्कृति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग करते ही और बेहतर क्या कर सकते हैं वो करें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ बुलाने के लिए जैन भैया का बहुत। राम जी की नगरी से हम आए हैं और राम राज्य तो हो ही गया है, राम जी मंदिर का निर्माण हो गया है, तो अब पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए हैं तो वो भी आप ही लोगों से पूर्ण होना है। और बड़े भ्राता श्री हमारे बोल रहे थे और बड़ी दीदी कह लो और बड़ी बहन तो पर हमेशा माँ बराबर होती हैं, तो इन्होंने जो आपको संदेश दिया है तो उसके अलावा हमारे पास शब्द तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो शब्द तो हम आपके सामने कुछ रख नहीं सकते हैं। यही कहेंगे कि पूज्य गुरुदेव जो संकल्प लिए हैं भारत हिंदू राष्ट्र का, तो भारत हिंदू राष्ट्र दीदी जब ही बन पाएगा जब हम और आप अपने आप को पहले पूर्ण कर लें, क्योंकि हमारे अंदर भी छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम अपना परिवार ही पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा जब आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे बिल्कुल पूर्ण हो जाएं हर चीज से। उन्हें किसी भी चीज की जरूरी नहीं है, उन्हें मोबाइल मांगा आपने दे दिया, लेकिन मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। उनसे पूछो तो मोबाइल की तुम्हें क्या जरूरत है? घर में माता पिता का भी मोबाइल है, उसको यूज कर सकते हो। आज दीदी अभी एक निवाड़ी में केस हुआ था ओरछा के पास में, एक बच्ची को 12 साल की बच्ची को फोन दिलाया, उसके बाद वो लव जिहाद में पड़ी और लव जिहाद में पढ़ने के बाद अब आप समझ सकते हैं, हम नहीं कह सकते उस चीज को, उस बेटी का क्या हुआ। अच्छा दीदी, एक विशेष सूचना कि अभी राम जी की नगरी में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक भव्य कार्यक्रम रखा है, तो उसमें 9 तारीख से 11 तारीख तक हनुमान कथा का आयोजन है और 12 तारीख को शोभा यात्रा है और 13 तारीख को विशाल भंडारा है। तो उसमें आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग पधारें और भगवान श्री राम जी के दर्शन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा एक बार आवाज थोड़ी तेज आ जानी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम। जय जय मातरम मातरम। लाइन लगा लो, लाइन। जो आज यहाँ पे रैली निकाली गई और आप रैली में यहाँ पर शामिल हुए, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? मिशन मंथन निकाला गया है, आस्था परिवार से निकला हुआ है। तो ये मंथन का यही निर्णय है कि आजकल माहौल बाहर खराब है, बेटियों को समझाओ और बेटों को साथ में लेके उनको भी समझाओ ताकि बेटियां सुधरे और बेटे भी सुधरे, यही निर्णय है इसका। क्या उद्देश्य इसका? पद यात्रा का उद्देश्य है कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, बेटों को भी समझाया जाए और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए बच्चे, घर परिवार के संस्कार दिए जा सके। हिंदू सनातन धर्म में आजकल संस्कारों की कमी होती जा रही है, उन संस्कारों को हम दें ताकि बच्चे आगे हमारे संस्कारों को पाकर। पता है मैडम, जो आज यहाँ रैली निकाली जा रही है और
जैसा कि आपको पता है कि विषय किस विषय को लेकर निकाली है? हाँ, जैसा कि मुझे पता ही हमारे आस्था जो योग केंद्र इसके द्वारा निकाले जैन साहब के द्वारा, और सभी हमारे योग मित्र जितने ये लोग एक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जो मानसिकता जो ये विकृत हो रही बच्चों की, तो हम ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सुधार करें। इस उपलक्ष्य में हम एक रैली निकाल रहे हैं। बताओ मैडम, आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संध्या जायसवाल है, मैं स्कूल डायरेक्टर हूँ और थोड़ी मेरी हॉबी भी है, राइड करती हूँ, बाइक स्टंट करती हूँ। इसके अलावा 20 और मैराथन रनर हूँ, ट्रैफिक वॉलंटियर भी हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और सर के यहाँ मैं भी योगा आती थी। और जैसा कि अभी मैंने महाकुंभ राइड भी मैंने की है, सोलो राइड की है, तो मैं थोड़ा एक ये भी बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अभी हम जो रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम एक ये कह रहे हैं कि हमारी मानसिकता, अगर हमारी मानसिकता अच्छी है तो हमको हर लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अकेली होके आई हूँ यूपी में महाकुंभ में, अब समझ सकते हो। तो यही चीज़ है कि हमारी से मानसिकता अगर विकृत नहीं होती तो हमको मतलब कहीं कोई किसी भी लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो रैली आज निकाल रहे हैं तो उसमें मैं सिर्फ यही एक कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बताएं, जैसे कि आज आप रैली में शामिल हुए और जो कि एक देश और समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है, बताएं आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जैसे बेटियों को अगर बचाना है तो पहले बेटों को समझाना पड़ेगा। तो इसी के लिए पग यात्रा निकाली है हमारे सर ने। तो सारे योग के थ्रू आप आपकी बेटियों को थोड़ा सा मेंटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बेटियों के प्रति ये है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट है जो वो आप आगे से आगे बढ़ाएं और वुमेन्स को हमेशा आगे रखें, तो जीवन में खुशियाँ रहेगी। बेटों को किस समझाइश देते हैं, किस तरह से अपराध ना हो? बेटों को सर ऐसे समझाया जा सकता है कि बहन जो हमारी बहन और माँ है वैसे ही हर किसी में देखें और उनकी रिस्पेक्ट करें। उसके थ्रू ही आप जैसे हमारे घर की लड़कियों को रिस्पेक्ट करते वैसे ही बाहर की लड़कियों को भी रिस्पेक्ट करें, तो एक तरह से अपराध होना कम हो जाएंगे। जैसा कि कई बार मेरे कई लोगों से बात होती है, वो बोलते हैं कि उसके पीछे कारण अधिकांश लड़कियों के जो वस्त्र हैं वो ठीक तरह के नहीं होते हैं। वो आधे कपड़े पहनती हैं, फटे कपड़े पहनती हैं, या इस तरह के वस्त्र पहनती है जो कहीं ना कहीं उत्तेजित किस्म के होते हैं। बताएं ऐसा क्या कारण है? क्या ये कारण मुख्य कारण भी है अपराधों का? सर मुझे जहाँ तक लगता है ये मुख्य कारण तो नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ मानो के कपड़े थोड़े से छोटे पहनती हैं, बट ये नजरिया होता है सर। आंखों में सम्मान होता है, ड्रेस छोटी पहनो या बड़ी पहनो, आंखों से ही समझ आता है कि सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट अपनी आंखें ही सम्मान नहीं दे पाएंगी तो फिर वो दिक्कत है। बट हाँ, लड़कियों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह जा रहे उस हिसाब से उनको कपड़े पहनना चाहिए। जी। आपका नाम? रजनी कोचे, इंदौर से। वही बताओ, एक अभी वो दीदी बोल रहे थे वहां पे कि मोबाइल का कोई पार्किंग हो, बिल्कुल होना चाहिए। वही उसी बात पे आ रहा हूँ। आज से 10 साल 15 आज ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ मालूम है? इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जिसका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये खड़े कमलजी चौधरी। मैं अपने जीवन में जब हताश, निराश, उदास हुआ तो इनके पास जाता था। ये मेरे सर भी है। बताएं सर, आज जो एक रैली और चल समारोह भी निकाला गया और आप यहाँ पर उपस्थित हुए, तो बताएं सर। मिशन मंथन ओम प्रकाश जी आस्था योग क्रांति के द्वारा निकाला गया, राजकुमार जी जिनका इसमें सहयोग रहा है, और मैं इस यात्रा में पूरे समय साथ रहा हूँ। मैंने समझा है और इस यात्रा को जो मैंने देखा है उसमें तरह तरह के विषय सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो घरेलू हिंसा मेरी समझ में आया कि हर घर में घरेलू हिंसा है और जो बच्चे घर में देखते हैं वही वो सीखते हैं। मगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है और मैं कई वर्षों से योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यदि बच्चों को योग से भी जोड़ा जाए तो उनकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन 100% आएगा। ये मेरा अनुमान है और ये मेरा अनुभव भी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा, समाज को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से कभी भी ये अपेक्षा जो हम रखते हैं ना कि आप पढ़ जाओगे तो हमारा क्या करेगा, हमको रोटी कौन देगा, तो ये हमारे पिता ने हमसे पूछा, हमने बच्चों से पूछा, तो ये पूछना बंद कर दें। दूसरा, शिक्षा के लिए जो हम बच्चों पे दबाव देते हैं उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि हम ये सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि आपका परसेंटेज क्या है।
जबकि पढ़ाई परसेंटेज के लिए ना हो, अनुभव के लिए हो, उनके आचरण के लिए हो, उनकी शिक्षा के लिए हो। हम सिर्फ परसेंटेज पर ध्यान देना चाहते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ना क्या चाहता है, हमारा बच्चा करना क्या चाहता है। हम सिर्फ 2 क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बना दोगे, आप डॉक्टर बना दोगे, आप सिर्फ ये करो, मगर उसकी रुचि किस में है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए शिक्षा के लिए। और स्कूलों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि बच्चों को संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ाया जाए। राम कौन थे, भगत सिंह कौन थे, इस बारे में जरूर पढ़ाया जाए, तो उनके मन में देश के प्रति, समाज के प्रति एक भावना जागृत होगी, जिससे वो सोशल हो। अभी के बच्चे सोशल मीडिया पे सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और तरह तरह के प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसके अलावा बाहर ही नहीं निकल पाते। माता पिता को देखोगे वो भी यही काम कर रहे हैं, बच्चे देखोगे वो भी यही काम कर रहे हैं। आप किसी भी होटल में 4 लोगों के साथ चले जाओ, अपने परिवार के साथ चले जाओ, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। भोजन आता है, भोजन करते तब भी मोबाइल चेक करते हैं। मेरा आप सबसे, आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि घर में अपने मोबाइल फोन को आराम देने का एक स्थान बना लें। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बारे में अवगत कराया जाता है। इससे जरूर मैं आपके माध्यम से सूचना अब कहना चाहूंगा कि इससे जरूर समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। मैं योग मंत्र अभियान से राकेश चौधरी। कृष्णा सभी को। आज जो हमारे ये रैली निकाली गई है, ये समय समय पे निकाली जानी चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक है और सूचनापूर्ण है हमारे जैसे लोगों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम है स्नेहा सुहागिर। जय श्री कृष्णा। मैं भावना नोतवानी स्कीम नंबर 103 से ब्लिस योगा से आई हूँ। आज जो ये महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए, गर्ल्स के लिए रैली निकली गई है, इसे दिन पे दिन बढ़ाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और जानें कि हमें कैसे अपने बच्चों को डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे उनका रूपांतरण करना चाहिए। आज जो ये भ्रष्टाचार, जो इतनी तकलीफें समाज में फैल रही हैं दिन पे दिन, इन्हें रोकने के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में जागृति नहीं है कि हमें अपने बच्चों को कैसे डेवलप करना चाहिए। इन डेवलपमेंट के लिए हमें डे बाय डे लोग आगे आ रहे हैं, उन्हें जागृत कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम रोज़ नहीं तो कम से कम इन लोगों से जुड़ें और इन्हें आगे बढ़ाएं और अपने घर परिवार में इन चीज़ों को लेके आएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें और काउंसलिंग से जुड़ें कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है। लोग हम बाहर ही नहीं आते हैं कि हमारे भीतर क्या प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, हम उन्हें समझते नहीं हैं। तो आज रैली में यही ज़्यादा से ज़्यादा समझाया है कि अपने बच्चों के साथ बैठो, उन्हें टाइम दो, उन्हें समय दो, उन्हें समझो। धन्यवाद। जय। बार दिलीप परयानी जी के आग्रह पे इनकी बात सुनकर मैं यहाँ आज रैली में उपस्थित हुआ। मुझे आज इसकी रैली का बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास, समाज के सुधार के लिए, परिवार के सुधार के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आज से मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में निरंतर अपनी सहभागिता प्रदान करूंगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। मेरा परिचय में केसी दशोरे, कैलाश चंद्र दशोरे, सहकारिता विभाग से मैं रिटायर हुआ हूं और अभी 10 अहिल्या नगर एक्सटेंशन में निवास करता हूं। ये कहना चाहूँगी कि ये वाली ऐसी रैलियाँ, इस प्रकार की रैलियाँ निकलती रहनी चाहिए, जिससे जन जागृति में अच्छा प्रभाव पड़े। और बेटियों के लिए जो ये रैली निकाली मिशन मंथन के थ्रू, हमें इसको आगे जो बढ़ाना जा रहा है, इस टाइप की रैलियाँ निकालनी चाहिए। और इससे क्या रहता है कि बेटियों को सपोर्ट मिलेगा। जो लोग घरों के अंदर है, मतलब जैसे लड़कियां जो घरों के अंदर है, वो लोग बाहर निकलेंगी और उनको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की रैली निकलती रहनी चाहिए, और जिससे क्या होगा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति वो इनोवेटिव लव बढ़ेगा। और फिर उनके अकॉर्डिंग, मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों से और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से इजीली कोई भी बातें शेयर कर लेंगे। तो ऐसी इस तरह की रैलियाँ निकलती रहनी चाहिए। और मिशन मंथन को हमें जितना सपोर्ट हो, रैली के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू और भी कई चीज़ों के थ्रू, घरों घर जाके हमें जितनी भी जो बेटियां अंदर हैं उन्हें बाहर निकालनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बस, सलोनी जैन।
बेटी बचाओ अभियान जो निकला है, ये बेटी बचाओ जागरूकता के लिए निकला है। इसमें दोनों ही आते हैं, बेटा और बेटी दोनों ही आते हैं। तो आज हमने जो रैली निकाली है वो बेटी बचाओ अभियान के दौरान निकाली है और यहाँ पे हम लोगों ने यह चर्चा की है कि हमें हमारे बच्चों को एक फ्रेंडली शिक्षा देनी चाहिए और उनके साथ पूरा फ्रेंडली रहना चाहिए कि ताकि वो हमसे खुल के बात कर सके और हम उनसे खुल के बात कर सकें। और आज के दौर पे जो भी जो चल रहा है, बच्चे जो आज की जनरेशन में चल रहे हैं, जो गलत शिक्षा ले रहे हैं, तो आज हमको भी उन पे ध्यान देना है और बच्चों को भी ये बताना है कि आज जो माहौल जो चल रहा है वो खराब चल रहा है। बच्चे आके हमसे घर पे आके जो भी बातें करें वो शेयर करें, इस तरीके की हमको शिक्षा देनी चाहिए। जी, मैं पिंकी चौधरी पुलक सिटी इंदौर से हूँ। विषय को लेकर रैली निकाली गई और प्राय विषय ऐसे कि विषय पर माता पिता चर्चाएं कम करते हैं और पता चल के इस विषय पर सम्मान होना आवश्यक है। इस तरह की परिचर्चा या सेमिनार की आवश्यकता है वर्तमान में। निश्चित रूप से आज जो रैली निकली है ये एक छोटे रैली है, किंतु इसका विचार बहुत बड़ा है और इस विचार का श्री गणेश आज हुआ है और इसका विस्तार बहुत अनिवार्य है। परिवारों में जिस तरह से बच्चों के बीच एक तरह से निराशा के भाव जब जागृत होते हैं और उनमें आशाओं की किरण नहीं होती है, उनमें क्रोध अपने आप में चरम पर होता है, वो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उस वक्त उन बच्चों में इस तरह की भावनाओं को पैदा करने के लिए माता पिता को जागरूक कर कर और उन बच्चों के सही परिवेश में उनको लाया जाए, उनका सही लालन पालन हो, यह निश्चित रूप से रैली बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था योग केंद्र के माध्यम से ओपी टेलर जी ने आज हर पॉइंट के ऊपर एक अपनी बात कही है और वह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के ऊपर आप निरंकुशता का भाव हो किंतु उन पर अंकुश लगाने का तरीका वो नहीं हो जिससे बच्चों में विद्रोह हो। तो बच्चों के विद्रोह को रोकने के लिए बच्चों की सही परिवेश में सही उनका लालन पालन हो, उसके लिए आज की रैली पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश देगी। मैं वैद्य लोकेश जोशी, आरोग्य भारती मालवा प्रांत कार्याध्यक्ष। सर बताएं सर, जो आज प्रमुख विषय पर सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस विषय पर प्राय समाज में चर्चा नहीं की जाती है, तो बताएं सर। देखिए, मैं डॉक्टर कमलेश केएस गर्ग। आपने जो प्रश्न पूछा कि चर्चाएं नहीं की जाती, यही हमारा दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य है कि हम इस पर अपने बच्चों से, अपने बेटियों से, बहनों से चर्चा नहीं करते हैं। वो आज हमारे भाई ओपी टेलर ने बहुत ही सुंदर ढंग से उस चीज को उकेरा, उस चीज को बताया और उनकी बात को वो हमारे जितने भी रैली में लोग थे उनके दिल तक उसको पहुंचाने की कोशिश करी। निश्चित रूप से ये ऐसे फंक्शन, ऐसी रैलियां, ऐसे संवाद निरंतर जारी रहना चाहिए और जो हमारे देश में विकृतियों की ओर जो है लोग बढ़ रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां जो है रास्ते से भटक रही हैं, वापस आएंगे और यह निश्चित रूप से माता पिता को ही ये सजग होना पड़ेगा, उन्हें संस्कार देना पड़ेंगे, तो ही हमारा देश संस्कारित होकर विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। हरिओम। आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घर परिवार में रामायण महाभारत इसकी आवश्यकता है। अगर माता पिता इन सब की जानकारी अगर बच्चों को देते हैं तो शायद हमारे घर परिवार के बच्चे एक गलत दिशा में ना जा पाए। आज जो आज के माँ बाप हैं इस परिवेश में जा चुके हैं कि उन्होंने रामायण और गीता की ओर देखना ही बंद कर दिया है। हमारा यह संदेश है कि अगर आप स्वयं उस पर अमल करते हैं तो बच्चे आपको देखेंगे, घर का वातावरण जैसा रहेगा वैसा ही बच्चों के ऊपर आएगा। आप जैसा करते हैं वैसा बच्चे करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति को जो आप लेके आ रहे हैं, जो आज जो विकृति बढ़ रही है, इस विकृति से दूर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी से यह निवेदन कर दूंगा, आज की जो यात्रा रही, इस यात्रा का संदेश पूरे विश्व में जाए और हमारी भारत माता का जो भारतीय संस्कृति है
उस पर हम लोग पालन करें। धन्यवाद। वीर सिंह यादव, आरोग्य भारती योग आयाम इंदौर महानगर संयोजक।